अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 16 का टॉपिक देखेंगे, फ्यूल सेल्स। तो इस पूरे चैप्टर में इस टॉपिक में हम देखेंगे फ्यूल सेल्स होते क्या हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं, सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है फ्यूल सेल्स हमें एक ऐसा तरीका कार मुहैया करते हैं जिससे हम कीमियाई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं। मतलब हम फोसल फ्यूल, मेरे माइंड जुबान पे ना वो बार बार फोसल फ्यूल चढ़ा हुआ है, फोसल फ्यूल नहीं, सॉरी, फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल बच्चे ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे होते हैं और हम क्या ऑब्टेन कर रहे होते हैं, हम कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बच्चे जिसमें करंट जो है ना फ्लो कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का बहाव बोलते हैं, कि जब एक जगह से दूसरी जगह वो हरकत करते हैं, मूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्यूल सेल्स में हम किसी तरह से कोई केमिकल रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको तब्दील करेंगे। कहते हैं इन सेल्स में हम क्या करते हैं, फ्यूल के तौर पर कौन कौन सी गैसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों गैसेस हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें बिजली बनाकर देंगी, ठीक है। कहते हैं फ्यूल सेल अब बना किस तरह से होता है। फ्यूल सेल, पहली बात हमने बात की कि फ्यूल सेल कहते किसको हैं। फ्यूल सेल ऐसा सेल होगा जो कीमियाई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करके देगा। दूसरी बात हमने कहा कि फ्यूल सेल्स में हम कौन सी गैसेस को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक हाइड्रोजन को और दूसरी ऑक्सीजन को। फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन मतलब बने किस तरह से होते हैं, वो कहता है फ्यूल सेल में ना हमारे पास क्या होती है, दो खोखली हॉलो ट्यूब्स, मतलब खोखली अंदर से खाली ट्यूब्स होती हैं जो इलेक्ट्रोड्स का रोल प्ले करती हैं। इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है बच्चे ऐसे इलेक्ट्रोड्स उनको बोलते हैं जिनके जरिए आप किसी भी सोल्यूशन में से करंट या निकाल रहे होते हो या उसमें से करंट दे रहे होते हो, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये फ्यूल सेल हमें दिखाया हुआ है। कहते हैं यहाँ पे इस तरह से ना दो ट्यूब्स हैं, एक ये वाली ट्यूब है, ठीक है, और एक ये वाली ट्यूब है। कहते हैं ये दो जो है ना कह लें हॉलो ट्यूब्स है, मतलब अंदर से खाली होती हैं। कहते हैं ये हॉलो ट्यूब्स जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे, मतलब इनके जरिए हमारे पास ये जो हमने सोल्यूशन लिया होगा, यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा उसमें से करंट जो है ना हम लोग निकालेंगे, मतलब उसमें से करंट को हम बाहर निकालेंगे। कहते हैं इन ट्यूब्स को मसामदार कार्बन की मदद से बनाया जाता है जिसमें प्लाटिनम बना मिला देते हैं। कहते हैं ये जो हमने ट्यूब्स ली है ना ये वाली, कहते हैं ये बेसिकली किसकी होती है, ये ना मसामदार कार्बन से बनी होती है। मसामदार का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं। तो उसके अलावा कहते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन और दूसरा इसमें ना थोड़ी सी प्लाटिनम में मिला देते हैं। प्लाटिनम एक ऐसी मेटल है कहते हैं जो हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होती है। बच्चे कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, जो अगर यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ प्लाटिनम क्या कर रहा होता है, उस रिएक्शन को थोड़ा सा तेज कर देता है, ठीक है। खुद इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाएगा, ठीक है। कहते हैं हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स ऐसे लिए होते हैं जो किसके बने होंगे बच्चे, कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। और कार्बन कौन सा होता है, मसामदार होता है, मतलब उसमें छोटे छोटे सुराख होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। सुराख का मतलब होता है कि मतलब मैं आपको इसका मतलब बाद में बताती हूँ, ठीक है। और दूसरा कहते हैं इसमें हम प्लैटिनम को शामिल कर देते हैं। प्लैटिनम को शामिल करेंगे तो बच्चे वो क्या होगा, वो रिएक्शन को थोड़ा सा तेज करवा देगा। कहते हैं इस सेल में हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन जो है बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। बच्चे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है, KOH होता है। कहते हैं इसका हमने एक्वस सोल्यूशन लेना है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को किसमें, पानी में हल कर देंगे और वो सोल्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन होता है। कहते हैं अब रिएक्शन क्या हो रहा होता है, कहते हैं यहाँ पे एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज होकर पानी बनाती है, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोक्साइड बनाती है। हमारे पास ना मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब बताया था, रिड्यूस होने का मतलब बताया था। हमारे पास ऑक्सीडेशन कब होता है, मैंने कहा था अगर कोई एटम जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल देता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाए तो हमने कहा था उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और अगर कोई एटम जो है वो बाहर से, अभी ये देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर वो बाहर से कहीं से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका मतलब है वो रिड्यूस हो जाता है। कहता है अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है कि एनोड के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे आप बाहर से हाइड्रोजन भेजते हैं, यहाँ से आप बाहर से हाइड्रोजन भेजेंगे, वो क्या करती है हाइड्रोजन गैस भेजते हैं, मुझे H2 भेजते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जब भेजेंगे तो वहां पे नोड पे जाके क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती है यहाँ से, और बाकी क्या बच जाती है, फिर हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस बच जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, इस इलेक्ट्रोड्स में के मसाम में से, इनके सुराख में से निकलते हुए ना बाहर आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स उसने यहाँ पे लूज कर दिया होगा है नोड पे, वो इस तरह से ये वाला रिश्ता अडॉप्ट कर लेंगे। तो हम कहते हैं हाइड्रोजन क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और हाइड्रोजन आयंस बन जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ से ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए लोड में से गुजरेंगे। बच्चे लोड किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो करंट को इस्तेमाल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देती हूँ तो वो भी मेरे पास क्या है, लोड है।
अब यहाँ से करंट गुजरेगी, इस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरेंगे, तो बच्चे जैसे ही करंट इसमें से बल्ब में से गुजरेगी तो ये क्या होगा, ये जलना शुरू हो जाएगा, ये मेरे पास कह लें लाइट अप हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरे तो यहाँ पे हमने करंट प्रोड्यूस करवा ली, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है ना वो जलना शुरू हो गया। अब जहाँ पे यहाँ पे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑक्सीजन को एंटर करवाएंगे बच्चे। ऑक्सीजन जैसे ही अंदर भेजेंगे ना तो बच्चे वो यहाँ पे क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और साथ में जो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, हाइड्रोजन आइंस, वो दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा होता है, बेसिकली हमारे पास वो यहाँ पे दो दफा नोड लिख गया, यहाँ पे नोड है और यहाँ पे कैथोड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैथोड पे क्या हो रहा होता है कि ऑक्सीजन आती है, इलेक्ट्रॉन्स लेती है, इलेक्ट्रॉन का लेना जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होती है, मतलब वो रिड्यूस होगी और आपको क्या दे देगी, यहाँ पे वो पानी बना के दे रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही है और साथ में हाइड्रोजन आइंस आएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन मिलकर आपको पानी बना देंगे। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो यहाँ पे मतलब बता रहा है ना कि मतलब यहाँ पे हमारे पास आया कि हाइड्रोजन गैस आई, उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, हाइड्रोजन आइंस आ गए, यहाँ से ऑक्सीजन आई, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन आइन के साथ रिएक्शन करेंगे, पानी बना देंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा आ रहा है, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर आ रहा है कि हाइड्रोजन आ रही है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन आई और यहाँ पे वो क्या करेगी, हाइड्रोक्सिल आइन के साथ रिएक्शन करेगी, हाइड्रोक्सिल आइन के साथ रिएक्शन करेगी, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी और साथ में क्या बना रही होगी, पानी बना रही होगी, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आइन तो मेंशन ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पे वो रिएक्शन बता रहा है कि कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा होगा कि ऑक्सीजन आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरा जो पानी यहाँ पे हमारे पास होगा उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्सिल आइन बना देगी। ये अगर मैं आपको रिएक्शन दिखाऊँ, ये बेसिकली हो किस तरह से रहा है, ये मेरे पास आपके पास रिएक्शन है, ये बेसिकली रिएक्शन अकर कर रहा है आपके पास बच्चे, ये कैथोड होता है। अब ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम रिएक्शन किस तरह से देखेंगे, रिएक्शन में क्या है कि बच्चे ये हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिया हुआ है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब हमने उसका एक्वस सोल्यूशन लिया, मतलब उसको पानी में हल किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए हुए हैं, हमारे पास एक कैथोड है और एक हमारे पास एनोड है। अब कैथोड पे हो क्या रहा है बच्चे, आपने ऑक्सीजन भेजी है, ऑक्सीजन जैसे ही जाएगी कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी और ये एक्वस सोल्यूशन है, मतलब इसमें पानी भी मौजूद होगा, पानी भी लेगी, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी और पानी भी लेगी, तो हमारे पास क्या बना देगी, हाइड्रोक्सिल आइन बना देगी। क्वेश्चन के दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सिल आइन का मतलब है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आइन बनेगा। दूसरा मैंने कहा था इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मसामदार होते हैं, मतलब उसमें सुराख होंगे, तो हाइड्रोक्सिल आइन यहाँ से निकल जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आइन निकलते हुए यहाँ पे एनोड के पास आएंगे। आपने यहाँ पे हाइड्रोजन भेजी है, हाइड्रोजन भेजेंगे बच्चे, वो एनोड पे आके ना अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे, हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन सिर्फ बच जाएगी, मेरे पास आयन बच जाएगी, हाइड्रोजन आयन जो है हमारे पास इसके साथ रिएक्शन करके आपको पानी दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आपने भेजी, वो इसके साथ रिएक्शन करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी और साथ में क्या बनाएगी, पानी बनाएगी। तो बेसिकली ये वाले जो रिएक्शन है, ये डायग्राम इसके अकॉर्डिंग है कि हमारे पास कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हुआ, कैथोड के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आई, मतलब ऑक्सीजन दी, उसने पानी के साथ रिएक्शन किया और कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, मतलब यहाँ से रिएक्शन बेसिकली स्टार्ट हो रहा है कि आपने ऑक्सीजन दी, यहाँ पे जो पानी मौजूद होगा वो लेगी और साथ में कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेगी, तो हाइड्रोक्सिल आइन बना देगी। हाइड्रोक्सिल आइन इस मसामदार इलेक्ट्रोड में से निकलते हुए इसकी तरफ जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास इन हाइड्रोक्सिल आइन के साथ रिएक्शन करेगी और आपको पानी दे देगी, साथ में अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। अब यहाँ पे देखिए मुझे हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वो निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, कैथोड के पास आते हैं, ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करती है, फिर हाइड्रोक्सिल आइन जाते हैं, फिर यहाँ पे वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगी, तो मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चलते रहते हैं। और मैंने कहा था यहाँ पे लोड की जाए, अगर आप यहाँ पे कोई बल्ब लगा देते हो, जब उसमें से करंट गुजरेगी, इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, तो हम कहते हैं वो जलना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रही है पानी के साथ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ले रही है, हाइड्रोक्सिल आइन बना रही है, हाइड्रोक्सिल आइन जो है वो पानी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। तो ये बेसिकली हो तो रिएक्शन है, लेकिन आपको क्या मिल रही है, आपको बाहर बिजली करंट मिल रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है। तो यही तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि आप केमिकल रिएक्शन को, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये बेसिकली रिएक्शन हो रहे हैं। आप कहते हैं अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो क्या मेरे पास होगा बच्चे, ओवरऑल रिएक्शन तो यही है ना, आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, ऑक्सीजन दे रहे हो, बाकी ओवरऑल इसके अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है, इधर क्या दे रहे हो आप, हाइड्रोजन दे रहे हो, लेकिन आ क्या रहा है बच्चे, आपके पास तो पानी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास हो क्या रहा था रिएक्शन, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन ली थी, ऑक्सीजन ने यहाँ पे जो इस सोल्यूशन का पानी था वो लिया, यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लिए, हाइड्रोक्सिल आइन बना दी, हाइड्रोक्सिल आइन इधर आए, आपने हाइड्रोजन दी, उन्होंने रिएक्शन किया, हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोक्सिल आइन ने, तो पानी आया, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, पानी आ रहा है।
क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट था वो हाइड्रोक्सिल आयन, वो तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। एट द एंड हमें मिल क्या रहा है, हमें पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन बता रहा है कि आपने हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की, आपने ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल की, लेकिन मिला क्या, आखिर पे आपको पानी मिला। कहते हैं फॉसिल फ्यूल मुसलसल इस वक्त तक बिजली मुहैया करते रहते हैं जब तक रिएक्टर्स मुहैया किए जाते रहेंगे। कहते हैं ये मुसलसल पानी बिजली देते रहते हैं। कैसे देते रहेंगे? अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन ने इसका पानी इस्तेमाल किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लिए और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन बना दिए, पानी इसका कम हो गया। अब लेकिन ऐसे ही आप हाइड्रोजन भेजेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्शन करेगी तो वो पानी उतना ही दोबारा दे देती है। फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी, वो पानी इस्तेमाल करेगी, पानी कम हो जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोजन के साथ दोबारा मिलेंगे पानी आ जाएगा। तो पानी बनता रहता है, इस्तेमाल होगा, फिर बनेगा, फिर इस्तेमाल होगा, तो मुसलसल ये काम होता रहता है। तो यहाँ पे इसी चीज को कहते हैं कि जब तक रिएक्टेंट्स हमारे पास होते रहेंगे तब तक ये चलता रहेगा। कहते हैं फॉसिल फ्यूल बड़े मौसर तरीके से काम करते हैं क्योंकि फ्यूल में मौजूद 75% बॉन्ड एनर्जी को बिजली में तब्दील करते हैं। मतलब ये बात हो रही होती है कि बॉन्ड यहाँ पे टूट रहे हैं, मतलब आपस में बॉन्ड ऑक्सीजन के, पानी के, इसके टूटेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएंगे। इसके आपस के बॉन्ड टूटेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पानी बना देंगे। तो बॉन्ड टूटते रहते हैं और हमारे पास करंट जो है बाहर वाले सर्किट में आता रहता है। ठीक है, अब कहते हैं सारे की एडवांटेज क्या है फ्यूल सेल के। कहते हैं सबसे पहला जो है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने फ्यूल रिवायती फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल और डीजल जिनसे गाड़ियां चलती हैं निस्बत बहुत बेहतर कारकर्दगी के हामिल होते हैं। मतलब हमारे पास कहते हैं जो हम लोग फ्यूल सेल इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास रिवायती हम फॉसिल फ्यूल जिसमें हम लोग कोई कोयला वगैरह जला के हम बेसिकली बिजली पैदा कर रहे होते हैं, या पेट्रोल या डीजल के जरिए, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डीजल पेट्रोल के जरिए हम गाड़ियां चलाते हैं, बैटरी के जरिए हमारे पास गाड़ी चल रही होती है। या फिर अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे पास ये घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें लाइक जनरेटर टाइप है, जिसमें हम लोग पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे होते हैं। कहते हैं इन सबकी निस्बत जो फ्यूल सेल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं यहाँ पे फ्यूल सेल में आप क्या करते हो, आप इनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस देते हो और रिजल्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पानी बन रहा होता है, मतलब और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही होती। कहते हैं लेकिन अगर हम ये वाले पेट्रोल या डीजल या इनके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे, तो कहते हैं इनमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, सल्फर ऑक्साइड, कहते हैं ये ज़्यादा अगर हमारे माहौल में ज़्यादा होंगी ना, ये गैसेस की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसान है। दूसरा कहते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स के जरिए हम लोग एनर्जी ले रहे होते हैं ना, वो फ्यूल सेल्स की निस्बत बहुत कम होती है, क्योंकि ये फ्यूल सेल में मौजूद केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करने में मौसर अंदाज में तब्दील करती है। मतलब मैंने आपको वही बता दिया कि फ्यूल सेल में क्या होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, ये रिएक्शन करके एट द एंड आपको पानी दे रहे होते हैं और करंट आना शुरू हो जाता है। कहते हैं लेकिन अगर आप कोई फॉसिल फ्यूल लेंगे जिसमें कोयला वगैरह जला के या पेट्रोल वगैरह जला के आप उसके जरिए लेंगे, तो इसमें पहली बात तो आपके पास डिफरेंट गैसेस पैदा होंगी, हीट एनर्जी पैदा होगी, तो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो बहुत ज़्यादा कह लें मौसर अंदाज में वो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे सकती। तीसरा वो कहता है कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल जब हम लोग फ्यूल सेल्स के जरिए एनर्जी लेते हैं तो हमारे पास शोर पैदा नहीं होता, लेकिन जब आप कोई जैसे जनरेटर वगैरह चलाते हैं जिसमें पेट्रोल के जरिए आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा कर रहे होते हैं, उसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। चौथा है कहते हैं फ्यूल सेल जो इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोजन गैस है ना, काबिल तजदीद ज़राए, कहते हैं ये सूरज की तवानाई से भी या पानी की तवानाई से भी हासिल की जा सकती है। मतलब सूरज से भी हम इसको हासिल कर सकते हैं, सूरज के जरिए हम हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं, या फिर जो हवा है उसके जरिए भी हासिल कर सकते हैं। कहते हैं नुकसानात क्या है। पहली बात हमने ये बात की थी कि हम हाइड्रोजन को हासिल कर सकते हैं, काबिल तजदीद का मतलब है जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। सूरज तो है ना, मतलब एक वसी जरिए है तवानाई हासिल करने का, तो सूरज से हम इसको हासिल करेंगे, पानी हवा से हासिल कर सकते हैं। कहते हैं अभी इस वक्त जो है ना, जो फ्यूल सेल है वो बहुत कीमती है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जो हाइड्रोजन गैस को बनाने का जो एक तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब पानी के आयंस को लैदा कर रहे हैं, जो कि एक महंगा तरीका है। मतलब हमारे पास अभी जो इस तरह से सूरज से हासिल नहीं किया जा रहा है, पानी से हासिल नहीं किया जा रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ कहाँ से हाइड्रोजन को हासिल किया जा रहा है, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल किया जा रहा है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस होती है क्या, बेसिकली पानी में से हम करंट गुजारते हैं। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसके जरिए हम बैटरी के जरिए इसमें से करंट गुजार रहे होते हैं। जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ होता है वो एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। अब एनोड के ऊपर पानी का रिएक्शन हो क्या रहा होता है, एनोड पे क्या हो रहा होता है कि वो हमारे पास जो पानी है उसमें से एनोड के ऊपर क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं और साथ में हाइड्रोजन आयन बन रहे होते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस बन रही होती है। हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होता है कि वो यहाँ से पानी जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, क्वेश्चन के साइड पे लिखा होगा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब वो ले रहा हो, हाइड्रोक्सिल आयन बन रहे होते हैं। मतलब ये अच्छा खासा कम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें गैसेस भी बन रही होती है, हाइड्रोजन गैस भी बन रही होती है, ऑक्सीजन गैस भी बन रही होती है।
कहते हैं ये हमारे पास जो है ना, आप बिजली उसमें से गुजारेंगे, फिर उसके आयंस अलहदा करेंगे, फिर वहां से हाइड्रोजन गैस हमारे पास बनेगी, तो ये एक अच्छा खासा महंगा तरीका है। दूसरा, कहते हैं हाइड्रोजन गैस जो है बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इसको हम एक दफ़ा बना तो लेंगे, तो अगला मसला आ जाता है कि इसको स्टोर कहाँ पे करना है। किसी एक जगह से अगर दूसरी जगह हमने लेके जाना है, तो किस तरह से उसको महफूज तरीके के जरिए उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल करना है। तो कहते हैं ये एक जिसकी वजह से मजीद खर्चे बढ़ सकते हैं। तीसरा, कहते हैं जो फ्यूल सेल है या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो है ना, वो पेट्रोल और डीजल इंजन की निस्बत कम पायदार होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके 3 डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं कि फ्यूल सेल के ऊपर तफसीली नोट लिखें, इसके फ़वाइद और नुकसानात लिखें। ये आपकी एक्सरसाइज का भी लॉन्ग क्वेश्चन। ये देखें, तफसीली सवाल है आपका, फ्यूल सेल के काम करने की तरीका की वजाहत करें। मुझे ये उसके ना फ़वाइद से ऊपर ऊपर है, सिर्फ आपने उसके तरीके की वजाहत करनी है। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। आपके पास अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फ्यूल सेल के फ़वाइद और नुकसान क्या है। तो करना आपने पूरा याद है, लेकिन इसके आंसर में ना फ़वाइद से ऊपर ऊपर वाला टॉपिक लिखना है। मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।